बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान के साथ फैमिली की मुलाकातों का दिन था। अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर हस्बे आदत कहना चाहिए पहुँच गई। अरकान असम्बली भी बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर पहुँचे। सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि अगर कल बहनों की इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो जुमेरात को पूरे मुल्क के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन एक धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में अपने गुज़िश्ता वीलॉग में आगाह भी कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम वाक़या हुआ। कुछ चैनल्स ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इंटरव्यूज़ किए जो मिनोअन चला दिए गए। इन इंटरव्यूज़ में सुहेल अफरीदी ने कई चुपते तीखे सवालों के जवाब दिए और साथ ही अपनी जमात का मुकदमा भी सबके सामने रखा। वो बातें जो PTI रहनुमा सोशल मीडिया पर मुसलसल करते रहते हैं, 4 साल में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसकी बाज़गश्त सुनी गई। इस तब्दीली पर हर तरफ मुख्तलिफ़ अंदाज में चेमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में इस पर तबसरे हो रहे हैं, आरा ज़ाहिर की जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिस्टम कोलैप्स करने के ऐलान के बाद आइंदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश पैदा की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी, PTI के साथ एतमाद साजी के इक़दामात अब तो शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में एतमाद साजी के मज़ीद इक़दामात भी देखने को मिलेंगे। सुहेल अफरीदी के नाक़दीन इस सारे मामले को एक दूसरी नज़र से देखते हैं। उनका कहना यह है कि सुहेल अफरीदी की पार्टी के अंदर शोहरत जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग या कॉम्प्रोमाइज्ड सियासतदान की हो गई थी, इसलिए कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि सुहेल अफरीदी का पार्टी के अंदर इमेज जो है वो दोबारा बहाल किया जाए या बेहतर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त पर उन्हें अपने मफाद के तहत इस्तेमाल किया जा सके। ये मैं नाज़रीन उन लोगों की आरा बता रहा हूँ जो सुहेल अफरीदी के लिए हमेशा नाक़दाना अंदाज़ रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इंटरव्यूज़ ही नहीं, इसके साथ कुछ और इक़दामात भी हो रहे हैं जिनको पूरी तरह समझे बग़ैर ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि पॉलिसी साज किस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, उनके मकासद क्या हैं और मकासद के हसूल के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा मामूली सहाफ़ी होने के नाते जब मैं इन चीज़ों पर नज़र डालता हूँ तो मेरे ज़हन में जो तस्वीर बनती है वो अपने नाज़रीन को दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी के बारे में पॉलिसी में जो नरमी नज़र आ रही है उसकी हकीकी वजह कुछ और है। ऐसा नहीं है कि PTI को आइंदा की सियासत में फ्री हैंड देने का फ़ैसला कर लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। ऐसा फ़ैसला कभी भी इतनी आसानी से होगा भी नहीं। फिर ये खेल क्या है और इसे समझने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन समझने की ज़रूरत तो है। मोहतरम जनाब मोहम्मद मालिक साहब को एक बाखबर साफ़ी के तौर पे जाना जाता है, पावर कॉरिडोर्स तक उनकी रसाई भी है। उनका बयान जो है वो नहायत संजीदा और मामलात को समझने की चाबी करार दिया जा सकता है। वो कहते हैं कि एक 1 पेज वो है जिस पर वो तन्हा ही बैठे हैं, गालिबन उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जिस पर वो तन्हा ही बैठे हैं कि ये तजर्बा अब दोबारा नहीं करना। लोकल बॉडीज़ का मामला बहुत बार हो चुका है, लेकिन अब सूबे ही बनेंगे, इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद मालिक बता रहे हैं कि जिनकी तरफ से ये पैगाम आया था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, वो नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बाखबर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लें। वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि उसे जेल से बाहर निकलना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। सुहेल वड़ाइच इसके बाद जो कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा अहम है। वो कहते हैं कि जिस दिन फ़र्ज़ करें कि इमरान खान और मुक़्तदरा की बातचीत का एक भी नतीजा निकला, उस दिन नून लीग की जो रही सही कसर और जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त और वक़ार बाकी है वो भी जाता रहेगा। न इससे पता चलता है कि PTI और इमरान खान को हुक्मरान जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर दोनों जमातें नए सूबों के क़याम पर मुत्तफ़िक ना हुई तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान को रिहा करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए खुले शहर के सामने। यानी दोनों जमातों को मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि नए सूबों के क़याम से फिर भी इक़्तिदार से तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। इमरान खान आ गया अगर तो आपका इस मुल्क में रहना भी मुमकिन नहीं होगा।
सुहेल अफरीदी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा अगर नज़र आए तो इसके पीछे यही सोच कार फरमा होगी। अगर मेरे नाजरीन की सोच या अप्रोच इसके ख़िलाफ़ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, कुछ हमारी रहनुमाई हो जाएगी। मैं जो समझता हूँ वो दयानतदारी से आपके सामने रख दिया है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल जमा करा दिए हैं और कल मेरी उनसे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से इस हवाले से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर तफसीली बात भी हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तलब करके कैद तन्हाई के इल्ज़ाम से मुतालिक उनके बयानात रिकॉर्ड करने की इस्तदा की है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें कैद तन्हाई बारे मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी गई हैं। पहली तजवीज़ ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अदालत उनको तलब किया जाए, उनके बयानात कलम बंद कर लिए जाएँ। दूसरा ये कि दोनों कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। तीसरा ये कि एक लोकल बोर्ड या कमीशन तश्कील दिया जाए जो अडयाला जेल जाकर दोनों कैदियों से मुलाकात करे और उनके हालात का जायज़ा लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दे। क्योंकि बड़ी बात तो नज़र नहीं आती किसी में भी। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक फैमिली कंपाउंड में इकट्ठे कैद करने या दिन में कम से कम एक मुलाकात कराने और एक खाना इकट्ठे खिलाए जाने, किताबें टीवी फराहम करने समेत मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मांगी गई हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालत से क्या हासिल कर पाते हैं सलमान सफदर साहब। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने ख़बर दी थी कि तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात मिलकर आगे बढ़ाने के लिए संजीदा नौइयत की बातचीत जारी है। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान कई मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी बताया था कि मौलाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ तहरीरी मुआहदा कर लिया जाए ताकि कोई फरीक अपनी बात से मुनहरिफ ना हो सके। इस मामले में ताज़ा खबर ये है कि JUI ने तहरीरी मुआहदे का ड्राफ्ट PTI की क़यादत से शेयर कर दिया। JUI के ड्राफ्ट में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें ये यकीन दहानी भी शामिल है कि PTI इक़्तिदार में आने के बाद इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। हालांकि PTI और इमरान खान का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो मौक़िफ़ है मेरा ख़्याल है वो JUI से ज़्यादा वाज़ेह है, JUI से ज़्यादा पहले का है शायद। कुछ शिके पावर शेयरिंग से मुतालिक हैं कि इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला क्या होगा, सूबे और मरकज़ में हुकूमत बनने पर पावर शेयरिंग किस तरह की होगी, ये सब तहरीरी मुआहदे में शामिल होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि JUI चाहती है कि एक तो PTI के साथ महाजराई का मुस्तकिल बुनियादों पर ख़ात्मा हो, दूसरा ये कि जो इत्तेहाद बने उसमें हर चीज़ वाज़े हो। PDM सरकार ने मौलाना के साथ नाज़रीन जो हाथ किए है, इसके बाद मौलाना इत्तेहाद वाले सुराख से दोबारा शायद डसे नहीं जाना चाहते। अभी इस तहरीरी मुआहदे के ड्राफ्ट पर गौर जारी है। PTI चाहती है कि जो भी होना है वो 27 सितंबर से पहले हो ताकि जब वो सड़कों पर निकलें तो मौलाना भी उनके साथ हों। शायद यही वजह है कि PTI के कायदीन अपनी निजी गुफ्तगू में ये बात बड़े एतमाद से कर रहे हैं कि इस बार जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो अपनी नाकामी का हर रास्ता बंद करके निकलेंगे। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के अरस्तू और हमारे अहद के अजीम विजनरी रहनुमा मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। इससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी, कोई तवक्को नहीं रखें। यानी एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को सेहत के मसाइल की वजह से कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने अपनी सेहत को जवाज़ बनाकर कोई रिलीफ मांगा ही नहीं है। दूसरा, वो एहसन इकबाल के लीडर के बरअक्स बार बार बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र्स ठुकरा चुका है। तीसरा, इमरान खान को NRO मिलने और डील का कोई तजर्बा ही नहीं है। इसलिए एहसन इकबाल साहब आप बेफ़िक्र रहें। दूसरा, आपसे ये किसी को तवक्को भी नहीं है कि आप इमरान खान के साथ कोई नरमी रवा रखेंगे, बिल्कुल तवक्को नहीं है। फ़िलहाल आप अपने विज़न वाले मिशन पर काम जारी रखें, नित नए हवाई मंसूबों पर काम करते रहें। सुना है कल आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विज़न 2047 पेश कर रहे हैं। इससे पहले आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में विज़न 2025 भी पेश कर चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 2025 तक दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल किया जाना था।
मगर इस विज़न का हासिल ये है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी में पहले नंबर पर, पूरे ख़ित्ते में महंगाई में पहले नंबर पर, बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले टॉप 3 मुल्कों में शामिल हो चुका है। बाकी आपने इमरान खान को कोई रिलीफ ना देने की बात की है, आपका ये जुमला रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, बवक्त ज़रूरत काम आएगा। देखते रहें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरकान असम्बली जिनमें सोहेल अफरीदी भी शामिल थे, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए और काफ़ी मुश्तइल भी थे, गुस्से में भी थे, दलाइल के अंबार भी मौजूद थे, मुख्तलिफ़ अखबार नवीसों, सोशल मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए भी सारे नज़र आ रहे थे, एक जोश नज़र आ रहा था, कुछ करने का आज़म भी नज़र आ रहा था। उनका मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की कैद तन्हाई से मुताल्लिक़ मुकदमात की फ़ौरी समाअत करे। इस दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की सरबराही में पीटीआई वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान से मुलाकातों के और उन्हें इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के तमाम मुकदमात जो हैं वो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। 2 दिन में कॉज लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी समाअत होगी तो उसमें हम इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त भी कर लेंगे। इस मौके पे सलमान अकरम राजा ने अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा इख्तियार और ज़िम्मेदारी जो भी है मैं बखूबी सर अंजाम दे रहा हूँ। इमरान खान का एतमाद मुझ पर है। जो भी शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि मैं ओहदा छोड़कर घर चला जाऊँ, वो शख्स अपनी इस ख्वाहिश के साथ मिट्टी तले चला जाएगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खान साहब ने सलमान सफदर साहब के ज़रिए हिदायत दी थी कि मिशाल यूसुफजई को पार्टी से फ़ारिग कर दिया जाए, लेकिन उनके साथ पूरा गिरोह है। मैं नहीं चाहता कि पार्टी में निफाक पैदा हो, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा नाज़रीन, पूरे मुल्क में तरह तरह की कहना चाहिए अजब तरह की कह लें कि एक बेचैनियाँ, ये बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल पाया जाता है। हर बंदा एहतजाज के रास्ते पे चला हुआ है, कोई पहिया जाम कर रहा है, कोई धरने दे रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 4 रोज़ से पहिया जाम हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से रही सही तजारती सरगर्मियाँ भी ना होने के बराबर रह गई हैं। जो कारोबार रोज़ाना तरसील के साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। आज पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि उनके मुतालबात ना माने गए तो अगले 72 घंटे में पूरे मुल्क के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, किसान बहुत परेशान है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा मांग लिया है। किसान रहनुमा खालिद बाट का कहना यह है कि मरीम नवाज़ के होते किसान खुशहाल हो ही नहीं सकता। मरीम नवाज़ 2.5 साल मज़ीद रह गई तो किसान तबाह हो जाएगा। ज़राए का कहना यह है कि एहतजाज का जो सिलसिला शुरू हो चुका है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा और मतलूबा नताइज मिलने तक जारी रहेगा। ये मतलूबा नताइज क्या हैं, इस बारे में निशानदेही की जा चुकी है। अच्छा नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नए एडिशनल जजेस की तैनाती और पहले से मौजूद एडिशनल जजेस की मुस्तकली की उनको मुस्तकिल करने के हवाले से जिस समरी को कई हफ्ते से रोक रखा था उस पर बिल आखिर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्कुआत के मुताबिक समरी पर दस्तखत कैसे हुए इस बारे में भी शहर इक़्तिदार में तरह तरह की अफवाहें हैं। कोई कह रहा है कि गुज़िश्ता रात ज़रदारी साहब से कुछ साहिब हैसियत लोग मिलने आए और ज़रदारी साहब ने उनकी हैसियत देखी और फिर अपनी हैसियत देखी, जिसके बाद चुप करके समरी पर दस्तखत करने का फ़ैसला कर लिया। समरी जारी होने के बाद हर काम नहायत तेज़ी से हुआ। तवक्कुआत के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। नए मुकर्रर होने वाले जजेस के कंधों पर बहुत भारी बोझ आने वाला है। वैसे जिस तरह उन्होंने अपनी पहली जिम्मेदारियां निभाई हैं, आइंदा भी निज़ाम उनसे मुस्तफ़ीद होता रहेगा, यही तवक्कुआत है। बहरहाल अलबत्ता कानून के पेशे से मुंसलिक कुछ सीनियर लोगों का ख्याल है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आयन और अदलिया को जितना नुकसान पहुंच चुका है, सिर्फ उससे ठीक करने की कोशिश की जाए तो बेहतरी के लिए 2 से 3 दहाइयाँ लग जाएंगी। नाज़रीन, आखिर में शाज़िया अकरम नायाब के चंद अशार, इंतशार करके भी बेकरार जाते हैं, इंतशार करके भी बेकरार जाते हैं, ख़ुद जो जीना चाहते हैं सबको मार जाते हैं। किस तरह के हाकिम हैं, किस तरह के लीडर हैं, लूट मार करते हैं फिर सिधार जाते हैं। ये निज़ाम कुदरत है, जबर देर पा नहीं। ये निज़ाम कुदरत है, जबर देर पा नहीं। धांधली भी करते हैं फिर भी हार जाते हैं। तुमने मेरे लोगों में रोशनी नहीं देखी, तुमने मेरे लोगों में रोशनी नहीं देखी, आई पर जो आ जाए जान वार जाते हैं। बर्बरियत सहने से इनकलाब आते हैं, जुल्मतों में जालिम
कब सरफशार जाते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।